हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल। आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। खाली आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए नहीं, प्लेसमेंट एग्जामिनेशंस के लिए भी इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड as is evident from the name itself, like it's non-verbal. Verbal means now they're not writing, they are not giving you a set of statements. ऐसा नहीं है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं जिसके बेसिस पे, रिटर्न इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जिसके बेसिस पे आपको कुछ इन्फर करना है। ये नॉन वर्बल है, मीन्स दे वॉन्ट राइट एनीथिंग, बेसिकली दे विल बी ड्रॉइंग थिंग्स। नॉन वर्बल रीजनिंग बेसिकली डील्स विथ क्वेश्चंस दैट अपीयर इन डायग्रामेटिक एंड पिक्टोरियल फॉर्मेट। क्वेश्चंस जो है लाइक आपको कंप्लीशन ऑफ सीरीज भी हो सकती है, 5 फिगर्स दी हुई है, छठी भी आपको आइडेंटिफाई करनी है, आपको एक डायग्राम दी हुई है, आपको उसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने पड़ सकते हैं, स्क्वेयर्स करने पड़ सकते हैं, रेक्टेंगल्स करने पड़ सकते हैं, मिरर इमेज ऑफ ए फिगर, दे मे आस्क यू अबाउट दिस। सो बेसिकली जो नॉन वर्बल रीजनिंग है वो डील करती है विजुअलाइजेशन से, एंड विजुअलाइजेशन इज ए कैपेबिलिटी विच शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग, इट्स समथिंग विच शुड बी वेरी स्ट्रांग। यदि आपको सक्सीड करना है अपनी प्रोफेशनल, पर्सनल या सोशल लाइफ में, देन विजुअलाइजेशन इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी को टेस्ट करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में। थोड़ा सा वर्बल रीजनिंग के मुकाबले इसे मुश्किल माना जाता है, बट उतना ही ये इंटरेस्टिंग है। एंड मैं तो बल्कि ये रिकमेंड करता हूँ कि एवरीबॉडी शुड प्रैक्टिस दिस वेदर यू आर अपियरिंग इन ए कॉम्पिटिशन और नॉट। ये आपकी ब्रेन पावर को इंक्रीज करता है, आपके रिफ्लेक्सेस को शार्पन करता है, आपके इम्पल्सेस को स्ट्रेंथन करता है। तो इट हैज लॉट ऑफ एडवांटेजेस, ओके। So first of all, it is dealing with pictorial representation and diagrams, and they are used to measure your ability to visualize things. जैसे मैंने पहले कहा, विजुअलाइजेशन में काम आता है कि 5 फिगर्स दी हुई हैं, छठी आपको आइडेंटिफाई करनी है कौन सी है, या एनालॉजी प्रॉब्लम्स हैं लाइक 2-2 के सेट दिए हुए हैं, और जो रिलेशन पहली 2 डायग्राम्स के बीच में वो आपको बाद के 2 डायग्राम्स के बीच में आइडेंटिफाई करना है। तो या आपने करी होंगी प्रॉब्लम्स फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ क्यूब्स एंड डाइस, ओके। कई बार क्या होता है, वो एक क्यूब उठाते हैं, आई होप यू नो क्यूब क्या होता है, उसके अपोजिट फेसिस पे वो सेम कलर डाल देते हैं और फिर उसे छोटी की उसमें कट कर देते हैं। देन यू आस्क यू टू आइडेंटिफाई और काउंट हाउ मेनी आर देयर विद 1 फेस पेंटेड, विद 2 फेस पेंटेड, विद नो फेस पेंटेड, ओके। सो दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग स्किल्स को और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को एनहेंस करता है, ओके। एंड दे यूज्ड टू टेस्ट योर क्रिटिकल थिंकिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग स्किल्स। सो वही हम आज की क्लास में करने जा रहे हैं, बट मैं आपसे कहूंगा ये चीज कि आप इसे वीडियोस को लाइक करिए, इफ यू लाइक दोस, आप उन्हें सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ये जो आप लाइक करते हैं या जो आप कमेंट करते हैं वो ही हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और वीडियोस बनाएं, आपको और शॉर्टकट्स और मेथड्स सिखाएं, ओके। सो आई थिंक यू शुड डू दैट, एंड इफ यू लाइक इट, ओके, इफ यू डू नॉट लाइक इट, इट जस्ट अ वेस्टेज, देन व्हाई शुड यू डू दैट। बट इफ यू लाइक इट, जस्ट कम्युनिकेट विद अस, राइट योर क्वेरीज इन द कमेंट्स। और इसलिए एक और नया फीचर हमने इसमें शुरू करा है कि रीजनिंग खाली सिखाने से नहीं आती है, रीजनिंग आती है प्रैक्टिस से, और रीजनिंग में अल्टीमेटली आपका ब्रेन काम करता है। तो आज की क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस आपको भी सॉल्व करने पड़ेंगे टाइमर के साथ। टाइम कांस्टेंट मैंने इसलिए डाला है क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी आपको सब्जेक्ट टू टाइम रिस्ट्रिक्शन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, तो वो आपकी हैबिट बन जानी चाहिए लाइफ में। लाइक इट शुड नॉट बी समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग इन डे टू डे लाइफ, जो आप रोज करते हैं। यदि आपको रोज ही टाइम कांस्टेंट में काम करने की आदत है, तो ऑब्वियसली एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको कभी भी टाइम क्रंच नहीं फील होगा। तो वही अप्रोच आपको रखनी है। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सिखाऊंगा, एंड क्वेश्चंस की हेल्प से आई विल टीच यू द टिप्स एंड ट्रिक्स। और खाली यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो थॉट आप में डेवलप होगी इन क्वेश्चंस की हेल्प से, वो थॉट ही आपको कैरी करनी है आगे के और क्वेश्चंस में भी। बट एज सेड अर्लियर, सब्सक्राइब टू अवर चैनल सो दैट यू कैन गेट न्यू एंड न्यू वीडियोस फ्रॉम मी, एंड लाइक अस सो दैट वी आर मोटिवेटेड, शेयर दिस सो दैट द नॉलेज इज प्रोपोगेटेड, यदि आप सीख रहे हैं तो औरों को भी सीखने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। नॉलेज तो जितनी स्प्रेड होती है उतना बेनिफिशियल है सबके लिए, ओके। तो ये सब चीजें आपने करनी है। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले ऑड मैन आउट क्वेश्चन से। काफी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी मेरे से कि मैं इन क्वेश्चंस को सिखाऊं, बिकॉज इट इज अ डिफरेंट टाइप एंड अ डिफिकल्ट टाइप ऑफ रीजनिंग, क्योंकि लिखा हुआ कुछ नहीं है। और जब हम ऑड मैन आउट कहते हैं, ऑड मैन आउट का मतलब है, एज आई वाज सेइंग, कि कुछ क्वेश्चंस टाइमर बेस्ड होंगे जो आपने सॉल्व करने हैं, तो उसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और बहुत जल्दी वो सैनमिक्स की वेबसाइट पे वो आंसर्स अवेलेबल होंगे इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस। जैसे मेरी ये वीडियो, उन क्वेश्चंस की अलग अलग वीडियोस होंगी, डिस्क्रिप्शंस होंगी, उनकी एक्सप्लेनेशंस होंगी, जिससे आपको समझ में आ सके। बट जैसे मैंने पहले कहा, ऑब्जेक्टिव ये, क्योंकि एग्जाम आपने अपियर होना है, मैंने अपियर नहीं होना है। मैं अपने टाइम पे अपियर हो चुका हूँ सक्सेसफुली इन एग्जामिनेशंस में। नाउ यू हैव टू अपियर इन द एग्जामिनेशन, सो यू शुड नो हाउ टू वर्क इन टाइम कांस्टेंट। तो इसलिए वो टाइमर का हमने कॉन्सेप्ट रखा है। बट सपोज फिर भी आपको मुश्किल पड़ती है बाद में,
तो आप टाइमर को रोक सकते हैं, पॉज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं सॉल्व जरूर करने की कोशिश कीजिए और कमेंट में पार्टिसिपेट कीजिए। जब आप कमेंट्स लिखते हैं तभी हम फील करते हैं कि आपको उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है और तब हम मोटिवेट होते हैं और वीडियोस बनाने के लिए। नहीं तो हमें लगता है इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम, ओके, कि क्यों हम वीडियोस बनाएं जब लोग उसको कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे या सीख ही नहीं रहे उनसे कुछ भी। ओके तो सबसे पहले इन शेप में से ऑड मैन आउट है, और अभी तक हमने अपनी क्लासेस में क्वेश्चंस ये दिया 99% ऑफ द पीपल वर नॉट एबल टू डू दिस करेक्टली, ओके, एंड दे टेक लॉट ऑफ टाइम। तो इसलिए एक जनरल टेंडेंसी स्टूडेंट्स में बन जाती है नॉन वर्बल में, दे ट्राई टू अवॉइड दिस, बट मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। कोई भी उठाइए, एसएससी उठाइए, सीईटी उठाइए, चाहे पीजी हो चाहे यूजी हो, ओके, इवन निमसेट उठाइए, एनईटी उठाइए, आईएएस उठाइए, जहां पे भी रीजनिंग पार्ट है, नॉन वर्बल रीजनिंग, यू विल फाइंड दीज क्वेश्चंस। बैंकिंग एग्जामिनेशंस, ओके, everywhere you will be finding these, in MBA also, okay. So these type of examples and these enhances your visualization power, okay. तो सबसे पहले ऑड मैन आउट, आप भी साथ साथ कोशिश करने की देखते रहिए कि क्या सही होना चाहिए क्या गलत होना चाहिए। सोचना बहुत इजी वे में है और बहुत रिलैक्सिंग वे में सोचना है। जितना आप स्ट्रेस होकर सोचेंगे आप इन क्वेश्चंस को नहीं आंसर कर पाएंगे, कंफर्म है आप गलती करेंगे उस केस में, ओके। बहुत रिलैक्स्ड होके जैसे कि आप डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसे डील कीजिए। डू नॉट ट्रीट इट टू बी समथिंग विच इज डिफरेंट, विच इज स्पेशल, विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नो, इट्स वेरी कॉमन, यू नो। एक बार ही आपको ये चीजें समझ में आ गई, अब इसे कैसे ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। देखिए इस फिगर में किसी भी फिगर को उठाइए, दो व्हाइट स्ट्रिप्स हैं, जैसे दो व्हाइट स्ट्रिप्स हैं एक ब्लैक स्ट्रिप्स है, दो व्हाइट है एक ब्लैक है, दो व्हाइट है एक ब्लैक है, दो व्हाइट है एक ब्लैक है, ठीक है ना। तो कई तरीके से स्टूडेंट देखते हैं, स्टूडेंट क्या देखना शुरू कर देते हैं, इन दोनों में ब्लैक सर्कल है, इन दोनों में व्हाइट सर्कल है, बट दो में आ गया, ओके। यहाँ पे इन्वर्टेड ट्राइंगल है, यहाँ पे अपवर्ड ट्राइंगल है, इन्वर्टेड यहाँ पे बैंड में है। इस तरह से नहीं सोचना है, बहुत इजी वे में आपने देखा, दो कलर में इस डायग्राम में यूज कर रहा हूँ, व्हाइट एंड ब्लैक। ब्लैक वाले में आपने यहाँ पे देखना शुरू करा, एक ट्राइंगल है ब्लैक वाले में, यहाँ भी एक ट्राइंगल है ब्लैक वाले में, यहाँ भी एक ट्राइंगल है ब्लैक बैंड में। अब ये मत सोचिए कि वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, वो सीधा है या इन्वर्टेड है। अब खाली देखिए कि तीनों में ब्लैक में एक ही बैंड, एक ट्राइंगल है या एक ही फिगर है। इस केस में ब्लैक के अंदर दो फिगर्स है, सो इट मींस इट्स समथिंग विच इज डिफरेंट, ओके। इट इज एज इजी एज दिस। वही अप्रोच आपने अपने अंदर डेवलप करनी है, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल वे में चीजों को सोचना है, यू विल फाइंड इट टू बी वेरी वेरी इजी। अब जब मैं क्वेश्चन आपको दूंगा आप उसे अटेम्प्ट कीजिए, आंसर उसका कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और कुछ दिन के बाद आप उसे सैनमेक्स की वेबसाइट पे उसके सॉल्यूशंस आपको देख सकते हैं। बट थोड़े दिन का गैप इसलिए रखेंगे क्योंकि आप में टेंडेंसी ये डेवलप नहीं होनी चाहिए कि आप बिना सॉल्व करे सीधा जाके उसका सॉल्यूशन देखना चाहें, नो, बिकॉज दैट वॉन्ट हेल्प यू, ठीक है ना। तो देखना शुरू करते हैं। एज आई सेड, शेयर इट टू स्प्रेड द नॉलेज। नॉलेज शुड बी मेंट फॉर एवरीबॉडी, ओके। आपके कॉम्पिटिटर्स में भी नॉलेज होती है तो कोई बुराई नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट एन एंट्रेंस जो आपको क्लियर करना है, पूरी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लोगों से चीजें छुपा के ग्रो करना है, आपको compete करना है। compete मीन्स और जितने और लोग कॉम्पिटेंट होते हैं तभी उनसे compete करने में आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ती हैं। ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे। यदि और सारे लोग बहुत एवरेज हैं तो आप क्या कैपेबिलिटीज अपनी इंप्रूव करेंगे, एक मीडियोकर लेवल पे भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। बट सिलेक्शन इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, ओके। बहुत कुछ आपको उसके बाद भी अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है, एंड यू वांट टू ग्रो, एंड आई नो यू विल ग्रो, बट फेस कॉम्पिटिशन विच कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। अनदर very important type of example series है, okay, which comes next in the sequence। फिर हम इसे ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। तो अब जैसे मैंने ये बोला कि जरूरी नहीं है कि एक सीरीज दी हुई है जिसकी इन सब में रिलेशन होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। इन सब में भी वो रिलेशन हो सकता है, दो दो के पेयर्स में भी रिलेशन हो सकता है, तीन तीन में भी रिलेशन हो सकता है। तो एक दूसरी मिस्टेक स्टूडेंट ये करते हैं कि वो हर डायग्राम के अंदर एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब बेसिकली पैटर्न ही तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इस तरह का पैटर्न देख रहे हैं जो एक तरह से कंसिस्टेंटली चल रहा हो, बट हैव दैट इन योर माइंड, बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस कि जरूरी नहीं है सारी फिगर्स के अंदर सेम फॉलो कर रहा है, हो सकता है पेयर्स पेयर्स में लॉजिक डेवलप हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे देखना शुरू करा, ये 1 and 5 है, ये 5 and 1 है, ये 6 and 3 है, ये 3 and 6 है। तो एक चीज तो मुझे क्लियर हो गई कि मैंने बेसिकली इन्हें इंटरचेंज कर लिया है नेक्स्ट डायग्राम पे जाते हुए। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है ना। और बीच वाला मेरा इंटैक्ट है, दैट इज अनचेंज्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दो में मुझे रिलेशन दिखाई दिया। अब मैं
मैंने लॉजिक एस्टेब्लिश कर लिया, अब मैं लॉजिक वेरीफाई करूंगा, फिर मैं लॉजिक अप्लाई करूंगा। मैंने अपनी लॉजिक की और पहले की क्लासेस में भी सिखाया है कि लॉजिक के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला लॉजिक एस्टेब्लिश करा जाता है, मतलब आपको सोचते हैं, फिर जो आपने सोचा आप उसे विद द हेल्प ऑफ डाटा कंफर्म करते हैं, और जब वो डाटा से कंफर्म हो जाता है तो आप उस लॉजिक को स्ट्रांग मानते हुए अननोन चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो ये आपने लॉजिक एस्टेब्लिश करा कि मे बी ये हो रहा होगा। दूसरी वाली में हम देखते हैं, आप खुद देखिए, आपने 4 और 6 है, यहाँ 6 और 4 हो गया, 5 और 7 है, यहाँ 7 और 5 हो गया, 3 और 1 है, ये 3 और 1 हो गया। इट मीन्स बिल्कुल सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो हो गया, दोनों इंटरचेंज हो गए, ये दोनों इंटरचेंज हो गए यहाँ से यहाँ आने में, और बीच वाला इंटेक्ट रहा। तो मुझे ये तो क्लियर है कि यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे 6 होगा, दैट्स श्योर। तो आप एलिमिनेशन करते रहिए, और हमेशा मैंने स्टूडेंट को सिखाया है कि एलिमिनेशन आपको अडॉप्ट करना चाहिए। एलिमिनेशन इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपका बहुत टाइम सेविंग अप्रोच होती है। अब इन दो में आपको डिसाइड करना है, यहाँ पे 5 3 5 3 5 3 1 6 1 6 1 6, आपको बीच वाला इंटेक्ट चाहिए 7 4, तो आपको यहाँ 7 चाहिए, यहाँ 4 चाहिए, 7 4 विच इज द आंसर, डी इज द राइट आंसर। हैप्पी? सो आप अपने आप देखिए, इट्स सो इंटरेस्टिंग, इट्स नॉट बोरिंग। तो डरना नहीं है, एक्साइटेड फील करना है, और जब आप एक्साइटेड फील करते हैं हमेशा आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। आपको सीखना ही है, आपके रिफ्लेक्सेस इतने शार्प करते हैं, बल्कि जब मैं ओल्ड एज वालों के लिए भी लेक्चर्स लेता हूँ तो वहाँ भी मैं उन्हें बताता हूँ कि आपको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम कभी होगी ही नहीं जब आप इस तरह के पजल्स को डील करेंगे या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब मैं बच्चों के लिए लेक्चर्स लेता हूँ, काउंसलिंग सेशंस लेता हूँ, बिकॉज तब भी मैं उन्हें कहता हूँ कि आप बचपन से इस तरह से लॉजिक सीखना शुरू कीजिए जिससे आपके ब्रेन को हैबिट हो जाए इन सब चीज़ों की। ओके, ये नहीं है खाली मुझे कोर्स पढ़ना है कि मेरे को 12th क्लियर करनी है, फिर मुझे ग्रेजुएशन करनी है, IIT में जाना है, या IIMS में जाना है, या MCA करना है, या गवर्नमेंट जॉब में जाना है। ओके, दैट जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू हैव नॉट टेकन बर्थ जस्ट फॉर दैट। ओके, वो आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए चीज़ें हैं, बट अदरवाइज यू शुड हैव समथिंग इन लाइफ जो आपको एक्साइटमेंट दे हर समय। ओके, और इस तरीके की चीज़ें आपको विनिंग एटीट्यूड देती हैं। जब आप कोई भी पजल या लॉजिक सॉल्व कर लेते हैं तो एक बहुत अंदर से खुशी सी महसूस होती है कि यस आई एम एबल टू सॉल्व इट। आप सब ये चीज़ें जानते होंगे आप सब लोग। ओके, और आप एक्सपीरियंस करिए इन चीज़ों को, इट इज़ द हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। तो चाहे छोटी उम्र का बच्चा हो, चाहे ओल्ड एज के कोई इंसान हो, या आपकी एज के लोग हों, सबके लिए इस तरह की रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड इट इज़ नॉट लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप देखेंगे यदि आपकी रीजनिंग स्ट्रांग है तो आपके वो टॉपिक्स भी जो आपके कोर्स करिकुलम में होते हैं उनमें भी आपको एक सोचने की डायरेक्शन मिलती है। जैसे जब मैं बहुत सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आप में से जिन लोगों ने भी मेरे वो लेक्चर्स अटेंड करे हैं या वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, तो आपने देखा होगा ज़्यादातर मैथमेटिक्स में मैं चॉइसेस को यूज़ करते हुए आंसर देता हूँ, बिकॉज आई एम यूजिंग माई लॉजिकल कैपेबिलिटीज। ओके, दिस विजुअलाइजेशन और सेंसिबल कैपेबिलिटीज में अपनी यूज करता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू फाइंड आउट दोज सॉल्यूशंस, दोज टाइप ऑफ मेथड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट इन स्टोर फॉर यू, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। अनदर वेरी गुड एग्जांपल। फिर देखना शुरू करते हैं कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पे। सबसे सिंपल है, में देखते हैं, छोड़ दो सर्कल है, छोड़ दो स्क्वायर है, ट्राइंगल है, क्रॉस है, लीव एवरीथिंग, खाली काउंटिंग शुरू करते हैं। पहले में एक फिगर है, दूसरे में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो मेरे को पता है यहाँ पे 6 फिगर्स होनी चाहिए। तो जिसमें भी 6 फिगर्स नहीं है उनको हटाते चले जाइए, बट सभी में 6 हैं। देयर स्मार्ट इनफ, सब में 6 हैं, तो मुझे भी पता है कि 6 ही होनी चाहिए थी। अब पहली से मैं दूसरी पे आया, यहां से उठ के वो यहां आ गया, मतलब हाफ साइड मूव करा है वो, बट वो ऐसे नहीं जा रहा, ऐसे जा रहा है। और हम सबको पता होगा 2 तरह की डायरेक्शंस होती हैं। यदि हम ऐसे चलते हैं देन इट इज क्लॉकवाइज, देन इट इज क्लॉकवाइज, हम घड़ी की तरह मूव कर रहे हैं। और जब हम ऐसे चलते हैं देन इट इज एंटी क्लॉकवाइज। आई होप यू नो इट, बट अदरवाइज भी आप देख लीजिए, यदि आप घड़ी की डायरेक्शन में चल रहे हैं देन इट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज, और जब आप घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं देन इट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। नॉट समथिंग विच आई शुड बी नीडेड टू टेल यू। ओके, यू मस्ट बी नोइंग ऑल अबाउट दिस। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपकी जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है, और कहाँ तक हो रही है, अब यहाँ से उठ के हाफ साइड पे आ गए, या हाफ साइड पे आ गए। ठीक है, अब इस हाफ साइड पे एक स्टार आ गया और एक नई फिगर इंट्रोड्यूस हो गया उससे आगे। हाफ साइड मूवमेंट ली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ने पहली फिगर ने, यू आर ट्राइंग टू गेट द सेकंड फिगर। आपने क्या सोचा, इसने मूवमेंट ली हाफ साइड, ये आधी पूरी साइड है, आधी साइड ये मूव करा, और इसके आगे एक डायग्राम आ गई। आप यहां पहुंच गए, कोई नया सिंबल, रिपीटिशन नहीं है। अब यहां से यहां देखते हैं कैसे है। अब
वो फिर ये आधी साइड ऊपर चढ़ा, ये यहां से आके आधी साइड पे आपको ये डायग्राम दिखाई दे गई, ठीक है। बट अब जो नई एंट्री हुई है ना, वो नई एंट्री पीछे हुई है। तो इसका मतलब 1 से 2 तक जाते हुए जो न्यू एलिमेंट है या जो न्यू फिगर है वो पहले वाली फिगर से पहले आ रहा है, प्रीसीडिंग दी ओल्ड फिगर। और सेकंड से थर्ड जाने पे जो नया सिंबल है दैट इज कमिंग आफ्टर दी एग्जिस्टिंग सिंबल। ये सिंबल एग्जिस्टिंग था, उसके बाद आया। इसका मतलब अगली वाली में इससे पहले आना चाहिए। आप देखिए, इससे पहले आया, उससे अगली वाली में इसके बाद आना चाहिए, इसके बाद आया। आई होप नाउ यू नो दिस, ओके, व्हाट आई एम सेइंग। हर फिगर में एक एक डायग्राम बढ़ रही है जो अंदर रखी हुई है। मूवमेंट आपकी एंटी क्लॉकवाइज में है। हर फिगर आधी साइड से मूव होती है, हाफ ऑफ द साइड की लेंथ के बराबर मूव होती है। यदि आप 1 से 2 पे जाते हैं तब जो फिगर आती है वो प्रीसीडिंग एंट्री में आती है, और जब 2 से 3 में आते हैं तो सक्सीडिंग में आती है। सक्सीडिंग मतलब पीछे आती है, प्रीसीडिंग मतलब पहले आती है। इसका मतलब यहां से आएगी प्रीसीडिंग, यहां से आएगी सक्सीडिंग, और यहां से आएगी प्रीसीडिंग। इसका मतलब हर ये एंट्री आधे आधे पॉइंट आगे बढ़ेगी, और जब ये आधे में आगे बढ़ जाएगी तो यहां इसके पास डायग्राम आ जाएगी, ये यहां पे आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ये ट्राइंगल यहां पे कहां है। यहां तो ट्राइंगल है ही नहीं, इसे काटो। यहां ट्राइंगल नहीं है, इसे काटो। और मूवमेंट यहां है तो ये गलत है, इसे काटो। इन दोनों में से आपने डिसाइड करना है विच वन इज टू बी देयर। और आप देखिए, यदि आप प्रीसीडिंग सक्सीडिंग छोड़ भी देते, आप इसे और भी इजी वे में हमने आंसर कर लिया कि हमें पता है हर सिंबल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाफ साइड बढ़ रहा है और एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो जब ये हाफ साइज आगे बढ़ेगा, हाफ साइड, तो ये यहां आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो अपनी पोजीशन पे तो रहेगा ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। तो बिना ज्यादा सोचे मुझे पता है ये सही है। बट आपको लॉजिक भी पता है, अब आपको कॉमन सेंस भी पता है। तो कभी भी नॉन वर्बल में हार नहीं माननी है, डरना नहीं है। दिस इज स्लाइटली टफ, क्योंकि ये आपकी ज्यादा इंटेलेक्ट डिमांड करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जितना आप अपने ब्रेन पावर को यूज करेंगे उतनी आपकी ब्रेन पावर डेवलप होगी। आप जिम में जाते हैं, जितना आप मसल्स को यूज करते हैं उतनी मसल्स में स्ट्रेंथ आती है। द सेम इज ट्रू फॉर द ब्रेन मसल्स, ओके। जितना ज्यादा उसे यूज करेंगे, तो इसलिए हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। ये नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो आप उसी लेवल पे करेंगे, आप उससे टफर प्रॉब्लम पे चाहिए। दैट्स व्हाट आई डू इन माय लेक्चर्स, ओके। और इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट इनकॉर्पोरेट करा है कि कुछ प्रॉब्लम आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे टाइमर के ऊपर, कि 20 सेकंड का मैं टाइम दूंगा। एक्चुअल एग्जामिनेशन में आप मान लीजिए 40 से 50 सेकंड मिलेंगे आपको। मेरे साथ आप हाफ द टाइम में उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लिबर्टी है, आप उसे रोक के भी सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको कोशिश करनी है, जितना आप अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं ना, उतना स्ट्रेच कीजिएगा। आई होप नाउ दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू। क्लियर है? सो ई इज द आंसर। इट इज क्वाइट ऑब्वियस, यू नो, हाफ साइड मूवमेंट इन द एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम नॉन वर्बल में मूव करते हैं ना, बहुत तरह की मूवमेंट होती है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, रोटेशन होती है, फ्लिपिंग होती है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मैं अपने एग्जांपल्स में आपको समझाऊंगा। इससे पिछले वाले एग्जांपल्स का आपको याद होगा, पेयर्स में रिलेशन बन रहा था, ओके। यहां पे पूरी फिगर्स में रिलेशन बन रहा है, सबके सब में। सो दैट वेरिएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी भी एक सेट नॉर्म दिमाग में अडॉप्ट नहीं करना है कि मैं 2 में ही रिलेशन देखूंगा, या मैं सब में रिलेशन देखूंगा, या मैं हर सिंबल में रिलेशन देखूंगा। कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखिएगा आप और एग्जांपल्स जब मैं करूंगा। सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम, ओके। तो ये वाली मुझे सॉल्व करनी है, इससे अगली वाली आप सॉल्व करेंगे। 20 सेकंड का मैंने टाइम दिया, मैं टाइमर चालू करूंगा जब सॉल्व करेंगे। बट पहले इसको देखने की कोशिश करते हैं। फिर हमने इसे ऑब्जर्व करना शुरू करा। 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइनें है ब्लू कलर की। तो इसका मतलब मेरे आंसर में 5 लाइनें होनी चाहिए। एक फिगर से दूसरी फिगर तक मूव करते हुए नंबर ऑफ लाइंस आर इंक्रीजिंग बाय 1, ठीक है ना। आपने सिंपल ऑब्जर्वेशन करी। एक सीधे बच्चे के तरह, जैसे बच्चा जो क्यूरियस होता है, मतलब बच्चा क्यों बचपन में बहुत कुछ कर पाता है, क्योंकि वो क्यूरियस बहुत होता है, वो हर कुछ करना चाहता है। सेम अप्रोच आप अपनी सेम अप्रोच आप डेवलप कीजिए, और आपकी पर्सनालिटी का वो पॉजिटिव पार्ट होना चाहिए थ्रू आउट योर लाइफ, यू नो। देन लाइफ विल बी फुल ऑफ हैप्पीनेस फॉर यू। तो खाली तैयारी इसलिए नहीं करिए क्योंकि आपको एंट्रेंस क्लियर करनी है। तैयारी इसलिए कीजिए कि आपकी ब्रेन पावर डेवलप हो, आप एक्साइटेड फील करें, आपका लॉजिक स्ट्रांग हो, आपके रिफ्लेक्सेस शार्प हो, ओके। इसलिए करिए, तो कंपटीशन तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है। तो मुझे पता है यहाँ 5 लाइन्स होनी चाहिए, दैट आई नो। 5 लाइन्स। अब नीचे में एलिमिनेट करते हैं किस किस में 5 नहीं है। यहाँ 4 है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ 5 है, आई विल वेट। यहाँ 5 है, आई विल वेट। यहाँ 3 है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो 2 चॉइसेस मैंने हटा दी, 2 चॉइसेस बची।
मेरे से नहीं सॉल्व हो रहा तो भी मेरे पे 50% चांसेस हैं सही होने के, आई मे गो फॉर गेसिंग। तो मेरी एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, लाइक आई हैव टू डू लॉट ऑफ रिसर्च व्हेन आई डू दोस थिंग्स, जैसे कि गैसिंग का क्या हेल्प होती है या किस तरह से आपको गैसिंग करनी चाहिए। वेरी सून यू विल गेट दैट वीडियो ऑल्सो, क्योंकि एग्जामिनेशन में हर क्वेश्चन आप कर पाएंगे दैट इज इम्पॉसिबल। और काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि हम एक या दो चॉइस तो कंफर्म कर लेते हैं कि ये नहीं होगी, बट बची भी चॉइसेस हमें कंफर्म नहीं हो पाती, देन वी मे टेक एडवांटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड गो फॉर गेसिंग, ओके, विच आई विल एक्सप्लेन इन वन ऑफ माय वीडियोस, जस्ट डोंट वरी, ओके। सो अब हम देखते हैं, ये दोनों में 5-5 लाइंस हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब दूसरी डायग्राम है सर्कल, यहाँ पे सर्कल शेडिड है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे शेडिड है, यहाँ ब्लैंक है, तो यहाँ सर्कल क्या होना चाहिए, शेडिड होना चाहिए। इसका मतलब ब्लैंक वाले में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इट गोज आउट एंड दिस इज माई आंसर। हाउ इंजॉयबल इज दिस, ना, हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस। सीखिए और एंजॉय कीजिए, ओके, और लोगों को बताइए। और भी आपको किसी तरह का लेक्चर मेरे से चाहिए, किसी और सब्जेक्ट पे आपको चाहिए, then I am always there, okay, you can write this in comment section, and whenever possible, whenever it will be possible for me, I'll do that, okay. Then comes your turn. आप लोग सॉल्व करेंगे इसे, मैंने अभी टाइमर चालू नहीं करा है, आप लोग सॉल्व करेंगे, कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे, एंड वेरी सून सैनमिक्स की वेबसाइट पे जाके www.sanmix.com, एवरीवेयर इट इज रिटन, ओके, तो वहां जाके आप अपने इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में मैच कर सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू राइट दिस इन योर कमेंट्स, ओके। इफ यू आर नॉट राइटिंग इन योर कमेंट्स, देन ऑब्वियसली आई विल रिड्यूस मेकिंग सच वीडियोस, देन व्हाट इज द पॉइंट इन स्पेंडिंग सो मच ऑफ द टाइम, ओके। आई हैव टू टीच माय स्टूडेंट्स आल्सो। तो चलिए टाइमर शुरू हो गया, 20 सेकंड है, डू इट। Half of the time is over. Feel the pressure, okay? 3/4 of the time is over. Feel the pressure. If you want, you can pause it. Time is almost over, and the time is over. I'm giving you a grace of 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Another 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. So this is your question now, which you have to answer in your comment, okay? Not that tough, you can easily visualize it. बहुत आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, करिएगा, ओके। अब आ जाता है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ये जितने भी क्वेश्चन टाइमर पे हैं आपको उस प्रेशर को फील करना है, और बाद में भी आप अभी नहीं कर पाए तो दोबारा से आप वीडियो चलाइए, फिर टाइमर पे ही काम कीजिए, बिना टाइमर के मत कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। और स्पीड आप खुद सोचिए, यदि टीचर सामने वाला स्लो पढ़ाता है आप भी स्लो हो जाते हैं, यदि आपके ग्रुप में सारे लोग ऐसे हैं जो धीरे धीरे बोलते हैं तो आप भी धीरे धीरे बोलेंगे, बट यदि सामने वाला फास्ट बोलता है तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, और आपकी अपने आप पावर्स एनहेंस हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, और आपकी भी स्पीड बढ़ेगी अपने आप, ओके। आप साइकिल चलाते हैं, धीरे चलाते हैं तो धीरे चलाते रहेंगे, बट धीरे धीरे आप यदि स्पीड बढ़ाते हैं तो फास्ट होना शुरू कर देंगे। सेम इज ट्रू फॉर योर रनिंग ऑल्सो, सो बी फास्ट, ओके। तो लाइफ में इतना टाइम नहीं है कि धीरे धीरे चल सकें, सो मेनी थिंग्स यू हैव टू डू इन योर लाइफ, सो बी फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आंसर शेप इज नॉट ए रोटेशन ऑफ द एग्जाम्पल शेप। रोटेशन के एग्जाम्पल्स भी आते हैं, अब वो रोटेट क्लॉकवाइज में होता है या एंटी क्लॉकवाइज में होता है, नथिंग इज मेंशन, बट बहुत कूलली एंड कंफर्टेबली आप इसे देखिए। आपने देखा इस डायग्राम पे एक बॉल रखी हुई है, आप ये मानिए, और बॉल रखी हुई है मतलब फिक्स है लॉन्गर लेग पे, ये लॉन्गर लेग मान लो, ये छोटा पोर्शन मान लो, ये बड़ा पोर्शन मान लो, ओके, लंबा सा लॉन्गर लेग, छोटा लेग। जब भी आप रोटेशन करेंगे तो ये जो बॉल है वो वहीं पे, ये नहीं है कि बॉल नीचे आ जाएगी कहीं और चली जाएगी, वो वहीं पे स्टिक रहेगी। इट मींस रोटेशन के बाद भी जो आपकी डायग्राम होगी उसमें जो बॉल है दैट विल स्टिक टू द लॉन्गर लेग। तो आप देखिए यहाँ लॉन्गर लेग में दिक्कत नहीं है, या लॉन्गर लेग में दिक्कत नहीं है, यहां दिक्कत हो गई, ये शॉर्ट यहां से उठ के बॉल यहां गई, नो दैट इज नॉट अलाउड, ओके। यहां पे लॉन्गर में इट इज राइट। तो उसने मेरे से यही पूछा था, विच आंसर शेप इज नॉट ए रोटेशन, सो दिस इज नॉट ए रोटेशन। रोटेशन का मतलब है खाली ओरिएंटेशन चेंज होना, चीजें गड़बड़ा जाना नहीं है उसका मतलब, ओनली द ओरिएंटेशन विल चेंज, दैट इज मीनिंग ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। आप इसे ऐसे मूव करें, चाहे आप इसे ऐसे मूव करें, चाहे आप इसे 180 में मूव करें, ओरिएंटेशन विल चेंज, थिंग्स विल रिमेन सेम, क्योंकि लूज बॉल नहीं है, इट इज अ सिंबल विच इज बीइंग। आप कागज पे इसे ड्रॉ करके देख लीजिएगा, घर पे कागज पे डायग्राम ड्रॉ कीजिए, कागज को अलग अलग मूवमेंट देके आप देखते रहिए कि ऐसे मूव करने पे क्या हो रहा है, ऐसे मूव करने पे क्या हो रहा है, नथिंग विल हैपन, ओके। सो दैट वाज अनदर टाइप ऑफ ए गुड एग्जांपल। सो आई ऑलवेज से everywhere it is mentioned, subscribe to channel if you want to have more and more such videos, and the most important thing is it motivates us.
बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम अस, और हम इसलिए दे रहे हैं कि आप हमारे मेथड सीख सकें, सो दैट आई वांट टू हेल्प माय स्टूडेंट्स, एंड इफ देयर इज नो मोटिवेशन, नोबडी वर्क्स, ओके. Then comes next example. Is it timer? No, it is not timer. Yeah, it's timer based. 20 seconds timer. Which figure comes next in the sequence? Very good example. मैं timer शुरू कर रहा हूँ, करना शुरू कीजिए क्वेश्चन को, और आंसर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में. टाइमर आपका चालू हो चुका है, बहुत जल्दी जल्दी टाइम गुजर रहा है. टाइम का प्रेशर आपको फील करना है, क्योंकि टाइम ही सब कुछ है. इवन हमारी सांसें भी टाइम्ड हैं. That how long we'll be there in this world, okay? So time is so precious. So 20 seconds are over. नहीं सॉल्व हुआ है, कोई बात नहीं, 5 सेकेंड और देते हैं आपको. 1 2 3 4 5. Okay, another 5 seconds. 1 2 3 4 5. So now the time is over. Write your answer in the comment section for the same, and after some time, after some days, आप इसे सैनमैक्सी वेबसाइट पे देखिए. साथ साथ मैं इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग फिर सीधा वेबसाइट पे जाके उसे देखने की कोशिश करेंगे विदाउट मेकिंग एन अटेम्प्ट, और एग्जाम के दिन कोई जादू नहीं हो जाएगा. आपने एग्जाम अटेम्प्ट करना है, तो आपको डेवलप होना है. मैं तो ऑलरेडी डेवलप्ड हूँ या नहीं हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ओके. बट आपको डेवलप होना है, आपको एग्जाम में अपीयर होना है, तो आपको टाइम रिस्ट्रिक्शन में काम करने की आदत होनी चाहिए. देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन. विच फिगर कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस? तो इस तरह से मैंने एग्जाम्पल्स चूज करे हैं जिसमें मैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज करूंगा. फिर देखिए बिल्कुल इजी वे में लंबी गहरी सांस लीजिए और करने की कोशिश कीजिए. बल्कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो भी आपका ब्रेन बिल्कुल स्टेबल स्टेट में होना चाहिए, तो उसके लिए लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए 2-3 जब आप एग्जाम देने के लिए बैठते हैं उससे पहले, ओके. बिना किसी टेंशन के अब आप एग्जामिनेशन में हॉल में आ गए हैं, तो अब तो आपको एग्जाम देना ही है, तो डर के भी क्या फायदा कि आपको आता है या नहीं आता, या पेपर देख के भी आपको क्यों घबराना है. वो भी मेरी एक वीडियो है जिसमें मैं अपनी एस टेक्निक बताता हूं, जिस तरह से मैं अपने स्टूडेंट्स को सबको गाइड करता हूं, दैट विच टेक्निक शुड बी अडॉप्टेड सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज योर चांसेस. परफेक्ट होने की बात ही नहीं है, ये जस्ट टू मैक्सिमाइज योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन. हम ये नहीं कह रहे आपको 100% पेपर करना है, ओके. आई थिंक nobody would be able to do 100% of the paper, बट आपको चांसेस बढ़ाने हैं, अपनी कैपेबिलिटीज को आपने और स्ट्रेच करना है, ओके. चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं. विच फिगर कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस? गुड. अब सबसे पहले मुझे क्या ऑब्जर्वेशन दिखाई दिया? ये डायमंड शेप है, ऑल्टरनेट शेप डायमंड है, मतलब ऑब्वियसली रोटेशन हो रही होगी. ये जो बाहर वाला स्क्वायर है, 2 फिगर है, एक बाहर का स्क्वायर है, ये ब्लैक बॉर्डर्ड, और एक ये अंदर सिंबल है, तो ये बाहर वाली चीज रोटेट हो रही है. बट मैं उस तरह नहीं सोच रहा, मैं देख रहा हूं ये डायमंड शेप है, ये डायमंड शेप है. दूसरी, चौथी, छठी वाली भी डायमंड शेप होगी, तो जो डायमंड शेप में नहीं है उन्हें तो आप पहले हटाओ. Why should I retain this? My whole concept is on elimination, okay? Because competition is an elimination process. They want to eliminate you. So that is what I am doing, okay? I am eliminating choices I am not interested in. तो देखिए हमने कितनी easily 3 choices को eliminate कर दिया. अब खाली 2 choices आपके पास बची हैं. चलिए उन्हें देखते हैं यार. अब उनमें से कैसे डिसाइड करें? अब अभी देखिए, ये लेफ्ट की तरफ है, ये नीचे है, ये राइट की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, ये लेफ्ट की तरफ है, तो ऑब्वियसली ये नीचे की तरफ होगा. सो दिस इज माय आंसर. अब खुद कैलकुलेट कर लीजिए. आई शुड नॉट हैव टेकन मोर देन 20 सेकेंड्स, जबकि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं. यदि मुझे खुद सॉल्व करना हो एंट्रेंस में, इट वॉन्ट टेक मी मोर देन 2 or 3 seconds, एंड सेम आई वॉन्ट फ्रॉम यू, सेम आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, एंड फॉर दैट ओनली आई एम वर्किंग सो हार्ड दैट आई कैन ट्रेन यू कि आपकी इतनी स्पीड हो जाए कि आप भी इसे 2 3 4 5 सेकेंड के अंदर कर सकें, ओके. क्लियर हो गया? और टेक्निकली सोचते हैं तो आप ये मानिए कि ये जो अंदर वाला सिंबल है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाते हुए 90 डिग्री से रोटेट कर रहा है. अब ऐसे मानिए, इधर से इधर आया एंटी क्लॉकवाइज 90, इधर से इधर आया 90 डिग्री मूव करा एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो नीचे आ जाएगा. सो दिस वाज माय आंसर. आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड इट एंड यू मस्ट हैव लर्नड इट. ठीक है ना? So I did my PhD in software reliability, so I know how to eliminate things, and that's what I'm communicating or propagating to you, okay? वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मेरी स्किल्स हैं. How to eliminate things, how to identify bugs, how to identify wrong things, okay? और वो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है किसी भी
प्रोफेशनली क्यों, आपकी अपनी लाइफ में भी ओके, सो मेनी थिंग्स आर देयर जो आपको देखते ही पता चल जानी चाहिए कि वो गलत है, ठीक है ना, और किन किन चीजों के सही होने की पॉसिबिलिटी, यदि वो आइडेंटिफाई हो गई तो हाफ ऑफ द जॉब इज ऑलरेडी डन. Then comes next, is it a timer problem? No, this is not a timer problem. Another very good example. I hope अब तो आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या करूंगा. देखो आप देखिए इन सब के अंदर फिगर्स हैं, यहां से यहां आने में इसने एक फिगर को क्रॉस कर दिया, यहां से यहां तक आने में इसने एक फिगर को और क्रॉस कर दिया, यहां से यहां तक आने में ओके, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग, यहां से यहां तक आने में इन्होंने एक फिगर को और क्रॉस कर दिया, और क्रॉस की डायरेक्शन कैसी जा रही है, ऐसे जा रही है इधर की तरफ, ओके ऐसे जा रहे हैं. फिर नेक्स्ट किसकी बारी आएगी, अब ऐसे ओके ये हटता चला जा रहा है, तो आपने एक और हटा दिया, यहां से यहां आए तो आपने एक और हटा दिया, क्लियर हो गया. अब यहां से यहां आए तो एक और हट गया, तो इसका मतलब 5 सर्कल्स होने चाहिए इधर, यहाँ 6 है या 5 है, पहले वाले में 9 थे, फिर 8 हुए, फिर 7 हुए, फिर 6 हुए, अब होने चाहिए 5. तो तू तो जा भाई, दिस विल गो ओके, ओनली दिस विल गो, ये भी जाएगा, 6 है. अब 5 वाले ऑप्शंस देख लीजिए, 3 ऑप्शंस आपके पास बचे. बट मेरे ख्याल से कहीं भी ऐसे सडनली बीच में से तो किसी को हटाया नहीं गया, सीक्वेंशियली हटा रहे हैं, ओके तो ये बीच वाला भी खत्म है, इसने बीच में हटा दिया, ना इधर हटाया ना इधर हटाया, एक सर्कल हटना था दोनों तरफ से, इसने इधर का ये हटा दिया. अब ये 2 बचे. अगेन ज्यादातर टाइम मैं 2 चॉइस पे आपको लेके आ रहा हूं, बिना बहुत ज्यादा लॉजिक अप्लाई करे, खाली कॉमन सेंस अप्लाई करके, एंड दैट इज व्हाट यू शुड डू. नाउ ये 50% चांसेस ओके. अब आप बहुत आराम से इसमें बता सकते हैं क्या हो रहा है. देखो इसमें एक भी सर्कल ब्लैक नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इसमें ब्लैक सर्कल कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए. इसमें ब्लैक सर्कल 3 है, ये गलत और ये आपका सही. इट वाज सो इजी एंड सो इंटरेस्टिंग. एक बार और समझा देता हूं व्हाट आई एम सेइंग. लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं, नीचे की रो से एक एक सर्कल खत्म होता जा रहा है, एक फिगर से दूसरी फिगर पे जाते हुए. यहां से यहां गए, एक सर्कल और खत्म हो गया, यहां से यहां गए, एक सर्कल और खत्म हो गया, यहां से यहां आएंगे, एक सर्कल और खत्म होगा. चाहे यहां का खत्म हो चाहे यहां का खत्म हो, वो बात अलग है, बट एक खत्म होगा. ओके तो इसका मतलब हमने देखा यहां हम पे बचने चाहिए 5, तो जो जो पहले हमने 4 थे या 6 थे वो एलिमिनेट कर दिए. एट द सेम टाइम हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एक फिगर से दूसरी पे आने पे एक सर्कल ब्लैक होता जा रहा है, यहाँ 2 हो गए, 3 हो गए, तो 4 सर्कल ब्लैक होने चाहिए. एंड इट वाज सो इजी फॉर अस टू बी एबल टू आंसर इट. हैप्पी? नेक्स्ट प्रॉब्लम. इट्स अगेन ए टाइमर प्रॉब्लम. कम ऑन बॉयज, कम ऑन गर्ल्स, डू इट. 20 सेकेंड का टाइम है. विच सेट डज द टेस्ट शेप बिलोंग्स टू. ये हमने टेस्ट शेप यहाँ पे दी हुई है, आपको बताना है कि ये टेस्ट शेप सेट ए में से है या सेट बी में है, या दोनों में है या किसी में भी नहीं है. टाइम स्टार्ट्स नाउ. यहां तो मैं आपको प्रॉब्लम समझा रहा हूं, बट एग्जाम में आपको समझनी भी खुद होती है. टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, पहला क्वार्टर खत्म होने वाला है. ओके 50% ऑफ द टाइम इज अबाउट टू बी ओवर. टाइम ऐसे ही निकलता है एग्जाम के अंदर भी. 3/4 टाइम इज ओवर. टाइम इज ओवर. 20 seconds are done. Take 5 more seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Grace of another 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. जो लोग कर चुके हैं they should feel excited और immediately कमेंट बॉक्स में जाके इसको आंसर लिखें अपने इस प्रॉब्लम का. और जो लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं वो और कोशिश कीजिए. I know you will be able to do this one day in this given time itself. Okay, so that was this lecture on non-verbal reasoning. Many more lectures will be there and मैं कोशिश करूंगा कि आपका लॉजिक भी मैथमेटिक्स की तरह ही स्ट्रांग हो जाए, और भी सारा लाइफ स्किल्स, एवरीथिंग, यू नो, ऑल दोस टाइप ऑफ थिंग्स व्हिच यू नीड इन योर पर्सनल लाइफ, योर सोशल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ. आई एम फॉर दैट. ओके तो आई होप आप लोगों ने सीखा होगा और एंजॉय भी करा होगा और एक्साइटमेंट भी फील करी होगी. फिर मिलते हैं बहुत जल्दी. ऑल द बेस्ट.